तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, 10 मिनट 15 मिनट आप मुझे तैयार कर लो, फिर मैं तैयार हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको तैयार कर लूंगा। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। अब सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, ठीक है ठीक है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और ये शेर मुलाहिजा करें, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे ज़िक्र का है सदका आका, तेरे ज़िक्र का है सदका आका, तेरे ज़िक्र का है सदका, ये ग़ुलाम चल रहा है। तेरे ज़िक्र का है सदका आका, तेरे ज़िक्र का है सदका, ये ग़ुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, वो शरीक हो जाए। दम बहुत मुश्किल। अब एक शेर और पेश करता हूँ, ऐसा कि जिसे सुन के हर सुन्नी के अंदर एक जज्बा बेदार होता है, इश्क की कैफियत मौज मारने लगती है। पेश करता हूँ, सुने। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत
ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी कायनात में आशिक ने हुजूर की बारगाह में जो इश्क में मचल कर खिराज अकीदत पेश किया, दुनिया आज तक पढ़ रही है। सारे जमाने में बच्चा बच्चा पढ़ता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और इश्क ये है कि हुजूर का सरापा बयान किया और एक एक अदा को बयान किया, एक एक चीज पे नजर डाली, एक एक शेर कह दिया। पेशानी मुस्तफ़ा पे इमाम अहले सुन्नत ने नजर डाली तो यूं कहने लगे, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब निगाहे नबूवत पे नजर डाली तो कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब आकाए कायनात के कानों पर और आपकी समाअत पर मेरे आका आला हजरत ने नजर डाली तो आपने यूं फरमाया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जब आका की कुव्वत समाअत को देखा तो फिर यूं कह दिया, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम हयात नगर से पुकारें आका मदीने में सुनते हैं, हम चाहे जहाँ से पुकारें मुस्तफ़ा मदीने में सुनते हैं। गुलाम जहाँ से पुकारे, जिस हाल में पुकारे, जैसे भी पुकारे, खुशी के मौके पे पुकारे तब भी आका फरियाद को सुनते हैं, गम के मौके पे पुकारे तब भी आका फरियाद को सुनते हैं। जिस हाल में पुकारे आका फरियाद को सुनते हैं, मुश्किल में पुकारे मदीने वाले आका सुनते हैं। हम सुन्नियों का अकीदा है, अकीदा हमें बरेली से मिला है, हमारा अकीदा मुर्दों वाला नहीं, हमारा अकीदा वो है जो अकीदा मुर्दों में जान डाल दिया करता है, हमारा अकीदा वो है जो अकीदा मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कह दिया, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने एक एक अदा को बयान किया। शादी का मौका है, मेरे आला हजरत ने जब शायरी की ना खुदा की कसम कलम तोड़ दिया। शादी का मौका है ना, ये शादी कहते खुशी को, मसरत का मौका है। हुजूर की पसंदीदा सुन्नत निकाह करना, निकाह के मौके पे तकरीब है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों जरा जहन करीब करो। एक शादी ये जो तुम्हारे मेरे घर में होती है दूल्हा बनाया जाता है, एक शादी ये जो तुम्हारे मेरे घर में होती है एक लड़की को दुल्हन बनाया जाता है।
एक लड़के के सर पे सेहरा सजाया जाता है। लेकिन हाँ मेरे अजीजों, ये शादी कैसी होती है? जब दूल्हा बनाया जाता है, जब दूल्हे के सर पे सेहरा सजाया जाता है, जब उसको फूलों में मलबूस किया जाता है, जब उम्दा लिबास पहनाया जाता है, नए कपड़े पहनाकर खुशबुओं में बसाया जाता है, दूल्हे को बैठा दिया गया, लोग सारे चारों तरफ खड़े हो गए, लोगों का झुरमुट लग गया। वहां पर देखने वाले देख रहे हैं, उसको दूल्हा बनाया जा रहा है, हार भी गले में पहनाए जा रहे हैं, उसके माथे पे सेहरा भी सजा दिया गया, उसके सर पे अमामा नबी की सुन्नत है वो भी उसके सर पे बांध दिया गया, दूल्हा बना दिया गया, तैयार कर दिया गया। लेकिन माँ अंदर से निकल के आई, माँ मचल गई। माँ ने अपने लाल को देखा, माँ ने अपने लखते जिगर को देखा। जब माँ की नजर अपने बेटे के चेहरे पे पड़ी है, माँ निकल के आ गई। माँ ने आकर देखा जैसे ये आपने इनाम में पैसे दिए, माँ ने अपने पास से कुछ न कुछ निकाला, पैसे निकाले, रुपये निकाले, अपने बेटे पे निछावर करने लगी। माँ अपने बेटे की खैरात उतारने लगी। माँ ने खैरात किस लिए उतारी? बेटे को नजर किसी की न लग जाए, बेटे को ये खुशी मैसर हुई है किसी की नजर न लग जाए, खैर आफियत से तकमील को शादी पहुंच जाए। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक माँ खैरात उतार रही है, एक बहन है खैरात उतार रही है, रिश्तेदार हैं खैरात उतार रहे हैं, सारे के सारे इन पैसों से खैरात उतारते हैं। लेकिन आओ आओ जरा गौर करो, एक शादी वो है जब तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना जाने कायनात, जब मेरे मुस्तफ़ा को दूल्हा बनाया गया, जब मेरे आका मेराज की रात दूल्हा बने। ऐ लोगों, अर्शे आज़म पर जाना है, रब से मिलना है, आका को दूल्हा बना दिया गया, आका के सर पे सेहरा सजा दिया गया। अब खैरात उतारी गई तो पैसों की खैरात नहीं, माल की खैरात नहीं। ऐ लोगों, जिसे दूल्हा बनाया गया वो आका नूर वाला है, तो खैरात भी नूर की उतारी गई। नूर वाले नबी को दूल्हा बनाया गया है तो खैरात भी नूर की। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, बैठे आप, माशाअल्लाह। औलाद गौसे आज़म, औलाद अली, पीर तरीक़त, गुले गुलजार सयादत हज़रत सैयद फैसल मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। आप खुश नसीब हैं कि ये आपके दरमियान रहते हैं, आप खुश नसीब हैं कि ये आले रसूल हैं। इनके चेहरे की ज़ियारत आप दिन में कई कई बार करते होंगे, कई कई बार इनसे मुलाकातें होती होंगी। मैं आपको वो लोग भी दिखा दूंगा जो मुंतज़िर रहते हैं कि कोई मौका फ़राहम हो, उनसे ये साहब से जाकर मुलाकात कर लें। अल्लाह ताला सैयद साहब क़िबला को खैर व आफ़ियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। हम ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो जाते हैं तब मुलाकात हो। सैयद साहब का हुक्म था, इन्होंने जब भी शिद्दत के साथ मुझे कहीं हुक्म दिया है तो फिर मुझे पहुंचना ही होता है। और ऐसे मौके पहले भी आए हैं, ये भी मौका था। मैं ट्रेन में था, हज़रत ने फ़ोन कर दिया आना है, मैंने कहा आऊँगा। बस बिहार से वापस हुआ, शाम में घर पहुँचा हूँ, फिर इधर चला आया। तो हज़रत का हुक्म था तो मैं आ गया। अब आप लोगों के दरमियान हूँ, अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को, आप सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। आपको समझ में आ रही है बात? आ रही है, चलिए माशाल्लाह। ये भी बड़ा एहसान है साहब और बड़ी बात है, वरना आजकल मौलवियों की बातें समझ में किसकी आ रही हैं?
आई नहीं रही बिल्कुल भी समझ में। मौलवी की बात समझ में नहीं आ रही, बाकी सब आ रही है। ये इंसान का फितरी मामला है, इंसान की तबीयत में ये चीज़ है, समझ रहे हो। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी ना, मैं आपको उसी उन्वान की तरफ लेकर जाऊंगा। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला ने इंसान की खसलतों का कुरान मजीद में जिक्र किया। परवरदिगारे आलम ने इंसान के बारे में, इंसान की तख्लीक से लेकर उसकी आदतों तक का जिक्र कुरान में किया। अल्लाह ताला ने इंसान की अजमत का भी जिक्र किया, उसके मकाम व मर्तबे का भी जिक्र किया। परवरदिगारे आलम ने इंसान की इज्जतों का भी जिक्र किया, इंसान की बुरी खसलतों का भी जिक्र किया। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को बयान किया। गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया, और इंसान के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ सुथरी बात बयान फरमा दी कि ये जो इंसान है ना, ये इसका मामला ही है, इसकी फितरी बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इंसान जरा गौर कर ले, तेरे रब ने तुझ पर बड़े करम किए, बड़े एहसान किए, बड़ा फजल किया। परवरदिगारे आलम ने बड़ी नेमतों से नवाजा, बड़े उसके एहसानात हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, अगर तुम उसके एहसानात को गिनने लगो, अगर तुम उसकी अताओं का शुमार करने लगो, अगर तुम अल्लाह ताला के फजलो कमाल को, उसके फजलो करम को गिनने लग जाओ, काउंट करने लगो, याद रखना तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इंसान की औकात नहीं है कि अल्लाह के करम गिन सके, अल्लाह के फजल गिन सके, अल्लाह ताला की अताएं गिन सके, परवरदिगार के एहसानात गिन सके। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो, इंसान तो इंसान है, इंसान के अंदर एक ये भी आदत होती है कि अल्लाह ताला ने जितने एहसान किए वो सारे एहसानात भूल जाता है और रब की नाशुक्री करने लगता है, नाफरमान बन जाता है। इंसान ही तो है कि जब इंसान नाफरमान बन जाता है तो ये जिद्दी भी हो जाता है, और जिद इस दर्जा आगे बढ़ती है कि ये एक एक दर्जा आगे बढ़ता रहता है। ये जिद्दी हो गया, ये जिस तरफ भी जिद्दी हो जाए, ये जिस तरफ भी चल पड़े, अगर ये नेकियों के रास्ते पे जिद पकड़ ले और चलने लगे तो ये फिर आगे बढ़ता जाता है, इतना आगे बढ़ता है कि ये बिशरहाफी भी बन जाता है, ये बहलोल दाना भी बन जाता है। अगर नेकियों के रास्ते पे इंसान चल पड़े, ये साबिर अलाउद्दीन बन जाता है, ये महबूब इलाही निजामुद्दीन बन जाता है, ये बाबा ताजुद्दीन बन जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, एक तरफ इंसान अगर रब का शुक्र अदा करने लगे, परवरदिगार के एहसानात को याद करने लगे, रब के फजलो करम को याद करके उस रब से प्यार करने लगे, अपने मौला से मोहब्बत करने लगे, तो इसका मकाम बुलंद हो जाता है, इसकी अजमतों की महराज हो जाती है। लेकिन ये इंसान जब ना शुक्रा बन जाए तो फिर इस इंसान की हालत ये होती है। गौर करो, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। जब ये एहसान फरामोश बनता है ना, तो फिर सभी भूल जाता है। दोस्त ने दोस्त के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, रात दिन एक कर दिया, सारी जिंदगी लगा दी। रात में 12 बजे दोस्त ने फोन किया और फोन करके कहा, चलो जल्दी आओ, कहां जाना है? कहने लगे, चौधरी सराय हलीम बिरयानी खाने जाना है। इसने कहा चलो, फौरन एकदम निकल गया, चलो।
काम कोई नहीं, माँ बाप परेशान, काम धंधे से दूर है, खाली जेब है, मगर पता बिरयानी तो दोस्त खिलाएगा। अपाचे दोस्त की है, ये उड़ा उड़ा फिरता है। काम धंधा कोई नहीं, पल्सर दोस्त की है, इसे बस इसी पे बड़ा घमंड है। मांग के ले जाऊंगा शादी में, वहां पे लोग मुझे देखेंगे पल्सर पे आया है, फिर तो मेरी बड़ी इज्जत करेंगे। लेकिन ये भी तो कहेंगे देख के कि मांग के लाया है। अब यहां का आदमी मदाले को ले जाए, मदाले वालों को पता नहीं है कौन किस हालत में है, सब जानते हैं एक दूसरे को। अब मोटरसाइकिल से दिल्ली तो जाने से रहा, समझ रहे हो? ऐ मेरे अजीजों गौर करो, रात में 12 बजे दोस्त बुलाए चला जाएगा, जब जिस हाल में पुकारेगा चला जाएगा। दोस्ती की बातें करने वालों, प्यार और मोहब्बत की बातें करने वालों, दोस्तियों पर जान छिड़कने वालों, क्या हमने और आपने इस दुनिया में देखा नहीं कि दोस्त दोस्त को दगा दे दिया करता है, दोस्त दोस्त को धोखा दे दिया करता है। कितने हादसे ऐसे हुए, दोस्त ने दोस्त को जान से मार दिया, दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया, दोस्त ने दोस्त के घर में चोरी कर ली, दोस्त ने दोस्त के घर में डाका डाल दिया। ये कौन कर रहा है? दोस्त है, मगर फिर भी कर रहा है। दोस्त होने के बावजूद भी धोखा, फिर भी फरेब। अब आगे बढ़ो, रिश्तेदारों की बात कर लो, रिश्तेदार भी कम नहीं। यूं तो मौका आए, अगर किसी को आपने शादी में नहीं बुलाया तो वो अगली शादी तक नाराज रहेगा, कहेगा हमें शादी में नहीं बुलाया था। अगली शादी में बुलाने के लिए पंचायत जमा करनी पड़ती है, उसको मनाना पड़ता है। एक शादी में नहीं बुलाया, गरीब ने सोचा मैं गरीब हूं, पैसे कम हैं, बेटी को रुखसत करना है, बेटी को विदा करना है, चलो ऐसा करता हूं, कम मेहमान बुलाए लेता हूं, खास लोगों को बुलाकर और उन्हीं के दरमियान बेटी के हाथ पीले कर देता हूं, बेटी को रुखसत किए देता हूं। लेकिन ये बात तो जमाने को खल गई, ये बात तो जमाने को बड़ी नागवार गुजरी। सबके सब उसे ताने देने लगे, सब उसको बुरा भला कहने लगे। इंसान कितना बड़ा जालिम है, अपनों को भी नहीं छोड़ता है, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ता है, दोस्त को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता। एक दूसरे से गिले शिकवे भी होते हैं, एक दूसरे को नाराजगी भी दिखाता है, एक दूसरे का जानी दुश्मन भी बन जाता है, एक दूसरे के लिए जाने वबाल भी बन जाता है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह ताला के कुरान ने बयान कर दिया, इंसान जालिम भी है, इंसान नाशुक्रा भी है, आपस में भी दगा देता है और ये इंसान अल्लाह ताला का भी नाशुक्रा बन जाता है। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओ तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। अगर शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह और नवाजेगा, शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह और इज्जतें अता करेगा, शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह ताला और मर्तबे बुलंद कर देगा। तो याद रखना, इंसान अगर अपने आप पे काबू करे, अल्लाह का भी शुक्रगुजार बने, और जब बंदा रब का शुक्रगुजार बनेगा तभी उसकी तबीयत में शराफत आएगी, तभी उसकी तबीयत में नफासत आएगी, तभी उसके मिजाज
में नाजुकी आएगी, तभी उसके मिजाज में मोहब्बत आएगी, मुरव्वत आएगी, उखुव्वत आएगी। मतलब साफ है, जब बंदा अपने परवरदिगार का हो जाता है, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है, तो फिर वो दुनिया में लोगों के साथ भी रिश्ते निभाना सीख जाता है, रिश्तों की कद्र करना सीख जाता है। पता लगा जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। ये है असल बात। जो अल्लाह का नहीं, जो अल्लाह के महबूब का नहीं वो किसी का नहीं। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं तो बताओ कौन सी दोस्ती, कौन सी रिश्तेदारी। किस रिश्तेदार के साथ वो वफा करेगा, किस दोस्त के साथ वफा करेगा। अल्लाह ताला परवरदिगार इतना मोहब्बत करने वाला, इतना प्यार करने वाला रब, अल्लाह ताला तो इतना प्यार करता है कि परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह ताला की रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती है। फरमाया गया, फारसी में कहा जाता है, रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती है। ऐ ताजदारे मदीना के गुलामों, जिस रब की रहमतें बहाने तलाश करती है, वो रब जिसकी रहमतें गुनाहगारों को आगोश में लेने को तैयार है। अगर बंदा उस रब के साथ वफादार नहीं है तो याद रखना दुनिया में किसी के साथ वफादार नहीं हो सकता है। तो दोस्तियां लगाने वालों, प्यार आपस में एक दूसरे से करो, मोहब्बत करो, मगर इंसान को पहचानना भी सीख लो। और पहचान बड़ी आसान है, इतनी सी पहचान है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे तुम उससे मोहब्बत करो। जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाए बस उसको अपना बना लो। जो अल्लाह और रसूल का नहीं है वो हमारा भी नहीं हो सकता है। न उससे कोई रिश्तेदारी है, न उससे कोई दोस्ती है, न उससे कोई मेल मोहब्बत मुरब्बत है। आओ जरा आगे बढ़ो, बात रब की रहमतों की चल पड़ी है तो जरा सा जहन करीब करो। बंदे के लिए अल्लाह ताला की शफकतें क्या है, परवरदिगार का प्यार क्या है। फरमाया गया, रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह की रहमतें दुनिया में भी बहाने तलाश करती है, आखिरत में भी बहाने तलाश करती है। रब की रहमतें गुनाहगारों के साथ है, गुनाह कर लिए हैं लेकिन अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह की रहमतें पुकार रही है। कुरान की आयत का मफहूम सुनो, अल्लाह ताला की रहमतें पुकार रही है। रब गोया ऐलान कर रहे, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। आ जाओ रब की बारगाह में। फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फरमाया अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती है, परवरदिगार की रहमतें बहाने तलाश करती है। जहन करीब करो कैसे तलाश करती है। एक इंसान है मैदान महशर में, नामे आमाल खुला हुआ है, दफ्तर उसका सामने रखा है, नेकियों को मीज़ान पर रखा गया, उसके गुनाहों को मीज़ान पर रखा गया, वज़न किया जा रहा है, नेकियों को भी तोला जा रहा है, उसके गुनाह
गुनाहों को भी तोला जा रहा है। गौर करो, जब उसके नामे अमाल को, जब उसके अमाल नामे को देखा गया, उसकी नेकियों को तराजू के एक पलड़े में रखा गया, उसके गुनाहों को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा गया। जब वजन किया गया तो नेकियां और गुनाह इतने कि एक नेकी, फकत एक नेकी कम पड़ गई। कितनी? जोर से बोलो। ये एक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अदद, एक को हम समझते हैं कि ये छोटी वाली संख्या है, कम, सबसे कम अदद हम इसको समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गिनती। एक की अहमियत समझना है तो गौर करो, हमारा अल्लाह एक है। एक है कि नहीं? बोलो भाई। अल्लाह एक है, परवरदिगार एक। अल्लाह ताला ने जो रसूल अता किया, जो महबूब दिया, नबी और रसूल तो बहुत आए, लेकिन नबी और रसूलों में रब का महबूब एक है। सारे नबी और रसूलों में रब का महबूब एक है, अल्लाह का हबीब एक है। परवरदिगार आलम ने करम किया। अब एक अदद को समझो। इलेक्शन होते ना, इलेक्शन, कोई प्रधान एक वोट से हार जाए इलेक्शन में, ऐसे तड़पता है जैसे मछली पानी से बाहर निकल के तड़पती है, क्योंकि उसे रह रह के एहसास होता है यार एक से हार गया। एक वोट से हारने वाला अस्पताल में भर्ती हो जाता है, सदमा इतना बड़ा होता है, तबीयत खराब हो जाती है, सदमा इतना बड़ा लग जाता है। एक से हारने वाला 5 साल तक सदमे से बाहर नहीं आता, हिसाब लगाता रहता है किसने किसने गद्दारी की। सोचता है मैंने इसको पैसे खिलाए, उसको पैसे खिलाए, कोई काम नहीं आया। सोचता फलां जिसको मैंने 10,000 दिए थे उसने गद्दारी कर दी, एक ही वोट दे देता तो मेरा काम बन जाता, एक ही वोट दे देता तो मैं जीत जाता, प्रधान बन जाता। और प्रधान बन के फिर करता क्या? सड़कें की सड़कें खा जाता, कॉलोनियां की कॉलोनियां खा जाता। खा गए, सड़कें आई गांव के लिए, खा गए, गांव के रास्ते वही टूटे फूटे। गरीबों की कॉलोनी आई, इसने गरीबों को न छोड़ा, प्रधान ने जालिम ने, उसमें से भी खा गया। याद रखना मेरे अजीजों, फिर वही बात, जो अल्लाह का वफादार नहीं, बंदों के साथ वफादार नहीं हो सकता है।